साल 2008 जब पूरी दुनिया की इकॉनमी हिल गई थी। अब 18 साल के बाद इतिहास ने खुद को दोहराया है और डॉलर में वो मुनाफा दिखा है जो कि सालों बाद देखने को मिला। दोस्तों, निवेशकों की तो लॉटरी लगी। डॉलर में दांव लगाने वालों ने छप्पड़ फाड़ कमाई कर ली है, लेकिन ठहर जाइए, जिस कमाई पर आज आप ताली बजा रहे हैं वही कमाई कल आपके पोर्टफोलियो को एक झटके में स्वाहा कर सकती है। जी हां, आर्थिक विशेषज्ञों का दावा है कि डॉलर की ये जो आंधी है, ये रफ्तार है, असल में बाजार में आने वाले एक बड़े तूफान यानी कि मार्केट क्रैश से पहले की शांति है। आखिर डॉलर की तेजी में ऐसा कौन सा बारूद छिपा है जो कि एक झटके में आपका पैसा डुबो सकता है? आइए इस खतरनाक समीकरण को आसान भाषा में डिकोड करते हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक 8 इमर्जिंग मार्केट करेंसी वाला ब्लूमबर्ग इंडेक्स ऐसे ट्रेंड को ट्रैक करता है। इस इंडेक्स ने 2025 में करीब 18% का रिटर्न दिया और 2009 के बाद इसका सबसे अच्छा सालाना प्रदर्शन रहा। अब तेजी 2026 में भी जारी रही। जनवरी के आखिर तक इंडेक्स 1.3% चढ़ चुका था और इसके बाद फरवरी के मिड तक लगभग 2.8% पहुंचने की रिपोर्ट आई। लेकिन कैरी ट्रेंड की एक खतरनाक सच्चाई भी है। इसमें कई महीनों की कमाई किसी एक खबर, पॉलिसी में बदलाव या फिर करेंसी के तेज मूव के कारण कुछ दिनों में खत्म हो सकती है। अब सवाल ये कि कैरी ट्रेंड आखिर होता क्या है? इसे घर के आसान उदाहरण से समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए आपको किसी बैंक के 5% ब्याज पर पैसा मिलता है। आप उसी रकम को ऐसी जगह लगा देते हैं जहां 10% का रिटर्न मिल रहा है। अगर बाकी चीजें नहीं बदलती तो दोनों दरों के बीच करीब 5% का अंतर आपकी कमाई बन सकता है। दोस्तों, अब करेंसी कैरी ट्रेंड भी लगभग इसी तरह काम करता है। निवेशक अमेरिकी डॉलर में पैसा उधार लेता है और इसके बाद डॉलर को भारतीय रुपए, इंडोनेशिया रुपए, ब्राजीलियन रियाल, टर्की लीरा और ज्यादा ब्याज देने वाले किसी दूसरी करेंसी में बदलता है और फिर वो उस देश के सरकारी बॉन्ड, दूसरे फिक्स्ड इनकम एसेट में पैसा लगाता है। निवेशक को पहला फायदा ज्यादा ब्याज से मिलता है और दूसरा फायदा तब हो सकता है जब डॉलर कमजोर हो और जिस करेंसी में पैसा लगाया गया है वो मजबूत या फिर स्थिर बने रहे। लेकिन डॉलर मजबूत हो गया या फिर इमर्जिंग देश की करेंसी तेजी से गिर गई तो ज्यादा ब्याज से हुई कमाई भी खत्म हो सकती है। दोस्तों, अब सवाल ये कि डॉलर कैसे बना निवेशकों का पिगी बैंक? जापानी येन और स्विस फ्रैंक को पारंपरिक तौर पर कैरी ट्रेंड की फंडिंग करेंसी माना जाता रहा है और इसी वजह से इन देशों में लंबे समय तक मौजूदा कम ब्याज दरें थी। अब कमजोर डॉलर, अमेरिकी फेडरल रिजर्व से ब्याज दरों में नरमी की उम्मीद, इमर्जिंग देशों में ज्यादा यील्ड मिलने के कारण डॉलर भी कैरी ट्रेंड की पसंदीदा फंडिंग करेंसी जो है वो बन गया है। अब यहाँ डॉलर को सस्ता कहने का मतलब ये नहीं है कि अमेरिका में पैसा लगभग फ्री मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि डॉलर में पैसा जुटाने की जो लागत है, इसके मुकाबले कुछ इमर्जिंग देशों की जो करेंसी है और बॉन्ड में मिलने वाली जो यील्ड है वो ज्यादा है। मसलन अगर डॉलर में पैसा जुटाने की कुल लागत 5% है और दूसरे देशों के बॉन्ड से 10% यील्ड मिलती है तो निवेशक ब्याज दरों के अंतर से कमाई की उम्मीद कर सकता है। अब डॉलर कमजोर होने पर उनका फायदा और बढ़ सकता है। रॉयटर्स की रिपोर्ट में भी भारतीय रुपए, इंडोनेशिया रुपया, ब्राजीलियन रियाल और टर्की लीरा जैसी करेंसी में डॉलर फंडेड कैरी ट्रेंड की बढ़ती दिलचस्पी का जिक्र किया गया था। आपको बता दें कि 200 दिन की शांति से कैसे ये मोटा रिटर्न बन चुका है। कैरी ट्रेंड के लिए कम वॉलेटिलिटी बेहद जरूरी है, यानी कि करेंसी का भाव बहुत तेजी से ऊपर नीचे होना चाहिए। जेपी मॉर्गन के वॉलेटिलिटी इंडेक्स के मुताबिक इमर्जिंग मार्केट करेंसी का जो उतार चढ़ाव है करीब 200 लगातार दिनों तक G7 देशों की करेंसी से कम रहा। ये साल 2008 के बाद सबसे लंबा ऐसा दौर बना। अगर ये जो सिलसिला है 208 दिन तक चलता रहा तो साल 2000 के बाद का सबसे लंबा रिकॉर्ड बन जाता है।
आमतौर पर इमर्जिंग मार्केट करेंसी को डॉलर, येन, दूसरे विकसित देशों की जो करेंसी है इससे ज्यादा रिस्क वाला माना जाता है। लेकिन इस दौरान तस्वीर जो है उल्टी दिखाई दे रही है। इमर्जिंग करेंसी शांत रही, जबकि डॉलर और येन में पॉलिसी, सरकारी दखल, ब्याज दरों को लेकर उठापटक रही। अब कम वॉलेटिलिटी देखकर विदेशी निवेशकों ने ज्यादा यील्ड देने वाले देशों में पैसा लगाया और इस कैपिटल इनफ्लो से उन देशों की करेंसी को सपोर्ट मिला है। करेंसी मजबूत रहने से कैरी ट्रेंड में ज्यादा कमाई हुई और अधिक निवेशक इस ट्रेंड में आने लगे। इमर्जिंग मार्केट एसेट में कैपिटल इनफ्लो की जो रफ्तार है 2025 और 2026 की शुरुआत में बढ़कर 2019 के बाद सबसे तेज स्तर पर पहुंचने की रिपोर्ट भी सामने आई है दोस्तों। अब मॉर्गन स्टैनली और बैंक ऑफ अमेरिका ने बड़े ब्याज अंतर लगातार आ रहे हैं और विदेशी पैसे को कैरी ट्रेंड की तेजी का अहम कारण माना जा रहा है। गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक G10 करेंसी में भी कैरी ट्रेंड के लिए माहौल साल 2000 के बाद सबसे बेहतर स्तर पर पहुंच गया था और इसमें येन और स्विस फ्रैंक से जुड़े ट्रेंड भी शामिल है। तो जिस तरीके से कहीं ना कहीं अब एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है डॉलर को लेकर, ऐसे में आप क्या सोच रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे पल पल के अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।